नमस्कार चौबेपुर। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो चौबेपुर, पब्लिक खबर का एक लोकप्रिय मंच। आज का दिन समर्पित है तन, मन और आत्मा के संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आइए सुनते हैं हमारे आसपास के इलाकों में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की खास रिपोर्ट। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चौबेपुर कस्बे से ही। वहाँ सनशाइन पब्लिक स्कूल में एक योग शिविर का आयोजन हुआ। अच्छा, सनशाइन पब्लिक स्कूल में किसने आयोजित किया था ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से था, एक योग ध्यान साधना शिविर। और मुख्य वक्ता, कोई खास संदेश दिया गया? जी, संस्थान के वाराणसी कोऑर्डिनेटर स्वामी श्री हरिप्रकाशानंद जी मुख्य वक्ता थे और उन्होंने योग की महत्ता पर जोर दिया। हाँ, उन्होंने कहा भी कि योग ही एकमात्र साधन है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखता है। बहुत सही बात है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसमें योग का प्रशिक्षण किसने दिया? हाँ, योग प्रशिक्षण के लिए युवा परिवार सेवा समिति के सृजन चतुर्वेदी शिवम जी थे। अच्छा, और कार्यक्रम में उपस्थिति कैसी रही? मतलब कौन कौन लोग आए थे? जी, कई जाने माने लोग थे, जैसे थाना प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा जी, हाँ, चंद्रशेखर तिवारी जी, लक्ष्मण सिंह जी, डॉक्टर बीर बहादुर सिंह, हरेंद्र सिंह, अनुपम तिवारी, शुभम सिंह, अजीत विश्वकर्मा। काफी लोग थे। जी, अजीत तिवारी, संतोष कन्नौजिया, दुष्यंत तिवारी, शशांक उपाध्याय, सुमित राय, प्रियंक, अंश और शुभम यादव भी शामिल हुए। अरे वाह! और इतना ही नहीं, चौबेपुर थाने के कई उप निरीक्षक और कांस्टेबल, उन्होंने भी योगाभ्यास किया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन के लोग भी जुड़े। अच्छा, तो अगली खबर की तरफ बढ़े। जी बिल्कुल। अगली खबर कहाँ से है? अगली खबर है चंद्रावती के प्राथमिक विद्यालय से। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बच्चों के लिए बहुत खास रहा। अच्छा, बच्चों के लिए क्या खास था? उनके लिए एक विशेष योग सत्र रखा गया था। डॉक्टर सुमन कुमारी जी ने इसका संचालन किया। बच्चों को आसन वगैरह सिखाए होंगे। जी हाँ, उन्होंने बच्चों को ताड़ासन, वृक्षासन, फिर सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, अनुलोम विलोम और वज्रासन जैसे कई आसन सिखाए। बच्चों का उत्साह तो देखने लायक रहा होगा। बिल्कुल, और बच्चों से प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी मिली। एक छात्र हैं शिवम मौर्य, उन्होंने बताया कि योग से मन शांत होता है और पढ़ाई में भी ध्यान लगता है। क्या बात है, छोटी उम्र में ये समझ। जी, और एक छात्रा आफरीन बानो, उन्होंने कहा कि उनकी टीचर खुद योग करती हैं और वही उनकी प्रेरणा है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा अपने आसपास ही मिल जाती है। सही कहा। कार्यक्रम में सेजल, जोया, आदित्य, आंचल, साक्षी, लक्ष्मी, मतलब ऐसे सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। वाह! और स्कूल परिवार, अभिभावक, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जी, स्कूल परिवार और अभिभावकों ने भी इस आयोजन की काफी सराहना की। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगली खबर। अब चलते हैं डुबकिया के हरमन माइनर स्कूल। वहाँ भी योग दिवस मनाया गया। डुबकिया में वहाँ किसने आयोजन किया था? वहाँ खेलकूद विभाग ने योग शिविर आयोजित किया था। अच्छा, और प्रतिभागी कौन थे? सिर्फ बच्चे या? नहीं, स्कूल के सभी शिक्षक और विद्यार्थी सबने भाग लिया। उनको अलग अलग ग्रुप्स में योग का अभ्यास कराया गया। और सत्र का संचालन? सत्र का संचालन कृष्ण कुमार जी, गुलाम मुस्तफा जी और शशि बाला श्रीवास्तव जी ने किया। ठीक है। और स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़, उन्होंने भी सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छे। तो अब शायद आखिरी खबर बची है। जी हाँ, आज की आखिरी खबर भंदा कला ग्राम से है। वहाँ आशा लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम हुआ। आशा लाइब्रेरी भंदा कला, वहाँ क्या खास था? वहाँ खास तौर पर बालिकाओं के लिए एक विशेष योग कार्यक्रम रखा गया था। अच्छा, बालिकाओं के लिए। इसमें किसने संबोधित किया? जी, इसमें कैप्टन राजीव पांडे जी ने बालिकाओं से बात की। उन्होंने कहा कि योग को दिनचर्या में शामिल करने से मन शांत रहता है और शरीर निरोगी बनता है। बिल्कुल सही। आजकल की भागदौड़ में ये बहुत जरूरी है। हाँ, और साथ ही योगाचार्य गीता पांडे जी भी थीं। उन्होंने आजकल जो मोबाइल और कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, हाँ, उससे होने वाली दिक्कतें, जी, उनसे होने वाली शारीरिक समस्याओं पर बात की और बताया कि योग कैसे इन सब में मदद कर सकता है। ये तो बहुत प्रासंगिक बात कही उन्होंने। अच्छा, इस मौके पर और कौन लोग मौजूद थे? जी, वहाँ पर वल्लभाचार्य पांडे जी, सौरभ चंद्र जी, साधना जी, ज्योति जी, दीनदयाल जी, महेश जी और प्रदीप सिंह जैसे कई लोग उपस्थित रहे और उन्होंने बालिकाओं का हौसला भी बढ़ाया। बहुत खूब। तो ये थी आज की योग दिवस से जुड़ी खबरें। जी बिल्कुल। तो ये थी खबरें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए आयोजनों की। योग सिर्फ एक क्रिया नहीं, जीवन जीने की कला है। आइए
इस योग दिवस पर हम सभी नियमित योग को अपनी आदत बनाएं। इसी के साथ रेडियो चौबेपुर पर हम आपसे अनुमति लेते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।